बड़ा बेटा जो कि योग्य था, लायक था और जो अगला राजा बनता, सुल्तान बनता, उसकी आंखों के सामने ही चल बसा। इल्तुतमिश का बड़ा बेटा है नासिरुद्दीन, जो कि चल बसा और अपने बेटे को बहुत प्यार करता था, लगाव था। इसलिए उसकी याद में इसने पहला मकबरा बनवाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इंपॉर्टेंट है ये, पहला मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली में है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। 1236 में बामियान, बामियान कहां? अफगानिस्तान। बामियान पर आक्रमण करने जा रहा था सेना लेके। ये सेना का ना कोई महीनों का, कोई महीने लगते थे, साल भी लग जाते थे, तो आक्रमण के लिए निकला, वहीं रास्ते में बीमार पड़ गया और सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। यानी ये 1236 में एक अटैक करने जा रहा था, बीच में ही तबियत बिगड़ गई बामियान पे अटैक करने जाते टाइम, और ये रास्ते में ही एक्सपायर हो गया। 30 अप्रैल 1236 को ये एक्सपायर हुआ। बेटा, बड़ा बेटा पहले ही मर चुका, नासिरुद्दीन महमूद, जिसकी याद में से सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा, खुद अपना मकबरा इसका दिल्ली में है। मेहरौली में अगर कभी आप घूमने जाएं तो कुतुब मीनार का पूरा परिसर है, उसमें लौह स्तंभ लगा है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम का है, बहुत पुराना, और उसमें ही कुतुब मीनार तो है ही मेन। इसी में आपको इल्तुतमिश की कब्र मिलेगी और आप देखोगे ना, क्योंकि मैंने देखा, बता रही हूँ, देख के लगेगा ही नहीं कि इतना बड़ा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इसमें दफन है। खुला है, ऊपर से कोई टॉम्ब वगैरह नहीं है, बस 4 दीवार टाइप है, टूटी फूटी, और बीच में कब्र है और वहीं पे लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश की कब्र है यहाँ। तो इल्तुतमिश का मकबरा जो है ये टूटा फूटा टाइप का मकबरा, बहुत ऐसा मकबरा नहीं है, ये दिल्ली में है। ये स्क्रीच शैली में बना है, बनाने का स्टाइल है, लंबी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग, इस तरह से एक शैली है, स्क्रीच शैली। इसने अपने बेटे का मकबरा, पहला मकबरा बनवाया था सुल्तानगढ़ी में, क्योंकि इसका बेटा इसी के जीवन काल में मर गया था, बड़ा बेटा नासिरुद्दीन। अब इसकी डेथ के बाद दिल्ली में इसका मकबरा बना और इसका मकबरा एक खास शैली में, स्क्रीच शैली में, और ये कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। तो इतना बड़ा आदमी जिसने पूरी दिल्ली पर राज किया, ये 10 स्लाइड हैं जो आपको बनानी है। ये आदमी कैसे इसकी डेथ हुई, अपने आप कोई युद्ध में नहीं मरा, बामियान जा रहे थे अटैक करने, रास्ते में बीमार पड़ गया, कहते हैं लू लग गई थी इसको, और रास्ते में इसको इतने वॉमिटिंग और ये सब हुआ कि ये एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो 1236 में इस बड़ी हस्ती जिसने की दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना की, जो पहला सुल्तान था, जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जो बहुत बड़े इक्ता का पहले इक्तेदार था, बदायूं का, और जो कि गुलाम का गुलाम था, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया, जिसने भविष्य के लिए चालीसा का संगठन का निर्माण करवाया, जिसने इक्तेदारी प्रथा चलाई, जिसने अपने दुश्मनों को प्लान्ड तरीके से एक एक करके साफ किया, और जिसको हराया था इंडियन चालुक्य राजाओं ने भी, उस आदमी का खात्मा हुआ और उसकी सल्तनत का अगला वारिस तो पहले ही मर चुका, इसलिए उसकी बेटी अगली शासिका बनेगी। कहते हैं अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में 1235-36 में जब ये बात उठी कि अगला शासक कौन बनेगा, तो इसने अपने पीएम से कहा था कि मेरा बड़ा बेटा जो लायक था वो तो है नहीं, ये छोटा नालायक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अगली शासिका बने। और पीएम को ये बात पसंद नहीं आई थी, तो उसने कहा था महाराज, या जो भी कहते होंगे सुल्तान, ये तो भाई शरीयत के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि महिलाएं राज नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो उनका कल्चर था। तब इसने कहा था कि मेरी बेटी लायक है और सिर्फ महिला होने के कारण उसको मैं शासिका ना बनाऊं, ये गलत होगा। उसने ये भी कहा था पीएम को कि तुम भी यहीं रहोगे, तुम देखना मेरी बेटी ज्यादा लायक निकलेगी बाकी शासकों से। और ऐसा होता अगर वो स्त्री न होती, पर स्त्री होना उसका किसी को गवारा नहीं गुजरा, और उसके भाइयों ने ही प्लान करके उसको मरवा दिया, ये शायद खुद मार दिया डाकुओं का भेष धारण करके। तो रजिया सुल्तान चैप्टर आज नहीं बात करेंगे, ये तो बहुत छोटी सी कहानी है, कल रजिया सुल्तान और बलबन को पढ़ेंगे। आज नोट्स जरूर बना लेना, ये 10 स्लाइड्स, इनमें 4-4 लाइनें, कुछ ज्यादा नहीं है, ये आपके मुश्किल से 3-4 पेज भरेंगे। इसके बाद दोबारा ये 50-50 मिनट की क्लास आपको नहीं देखनी, एक बार सुन के ढंग से नोट्स बना लेना, और फिर उन नोट्स को बनाने के बाद जब भी पढ़ोगे ये 4-5 पेज, तो सारी कहानी आपकी आंखों के सामने से वैसे ही फ्रेश गुजरेगी। तो इल्तुतमिश का टॉपिक तैयार हो जाएगा। इक्ता प्रथा आ जाए, या सुल्तान आ जाए, अरबी मुद्रा आ जाए, सिक्के आ जाए, जीतल टका, पहला सुल्तान, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, या इक्ता प्रणाली, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है, इल्तुतमिश की देन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आगे टाइम हो गया, जो आगे टॉपिक है इसमें कल मैं कहानियां बता दूंगी, और फिर कल बलबन, अगर टाइम मिला, मुझे लगता है कल आ जाएगा इसका, बलबन का चैप्टर, जो बहुत बड़ा राजा था, जिसने सच में काम किया है और लोगों के दिमाग पे जिसकी छाप तक रही, कुछ अच्छाइयों के कारण, कुछ कमियों के कारण, उस चैप्टर के साथ हम गुलाम वंश को खत्म कर लेंगे। फिर अगला वंश पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है, चलिए नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आज के लिए क्लास में इतना ही है, थैंक यू। अच्छा, स्लाइड दोबारा दिखाने के लिए बोल रहे हो? ठीक है, मैं लास्ट में एक बार स्लाइड, क्योंकि हाँ आपका पूरा टाइम ना लगे ना इसमें। चलिए मैं एक बार स्लाइड्स दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो, नोट्स लास्ट से बना लेना, आज तो पूरा घंटा ही लग गया स्लाइड्स में। ये आपके नोट्स बनेंगे, इल्तुतमिश की पहली स्लाइड है। मैं स्लाइड चेंज करती जाती हूँ ताकि आप लोग जो है इजीली इसको बाद में बना पाए। ये सेकंड स्लाइड है जिसमें सारी बातें बताई हैं कि कहाँ का इक्तादार था, कैसे कैसे उसने क्या क्या काम किया। ये थर्ड है, इल्तुतमिश के दुश्मन कौन थे, इल्तुतमिश का क्या, किस सूबे का वो हेड बना था। ये फोर्थ, जिसमें कि उसके दुश्मनों को उसने कैसे खत्म किया, तराइन का युद्ध क्या था, और कुबाचा को उसने क्यों मारा, क्या लॉजिक रहा, वो सब बातें। ये फिफ्थ स्लाइड है, मंगोलों से कैसे अपने आप को बचाया। ये पूरा चंगेज खां के बारे में थोड़ा सा। चंगेज खां का ही नाम क्या है, तेमुचिन, कहीं तैमूरिन भी लिखा है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहां से कहां तक किया, कैसे उसने काम किया, उपाधि धारण की, किससे परमिशन ली, कौन से साल में उसने क्या कुछ खास किया, कुछ अलग किया, तो वो सब है। इसके बाद उसके चालीसा के बारे में है, फिर उसके सिक्के किस किस चीज के थे, गुजरात के सोलंकियों की गाथा की कैसे हमने उतने बड़े वास्तविक संस्थापक को भी हरा दिया था। ये है इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी, किस प्रॉब्लम्स को फेस करके ये उभरा और आज इसको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट है स्थापत्य, इसने कौन कौन से निर्माण कार्य पूरे करवाए और कौन सा मकबरा पहला मकबरा है। इसका खुद का मकबरा तो दिल्ली में है, इसके बेटे का भी दिल्ली में है। इसका मकबरा इसकी मौत के बाद बना, इसके बेटे का मकबरा इसने अपने जीवन काल में बनवाया, क्योंकि इसका बेटा इसके जीवन काल में ही एक्सपायर हो गया था। और ये लास्ट स्लाइड है कि इसकी डेथ कैसे हुई बामियान जाते टाइम, और इसकी डेथ के बाद जो इसका मकबरा बना दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में, वो स्क्रीच शैली में है। ठीक है, लास्ट के 2 मिनट में आपकी सारी स्लाइड्स मैंने दोबारा से रिवाइज करा दी हैं, ताकि आप इसको लास्ट में जो नोट्स बनाना है वो आपके लिए आसान रहे। और कुछ कोई पॉइंट? ठीक है, चलिए इसके नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ते रहो। आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, इतने बड़े राजाओं ने भी संघर्ष किए, बैठे बैठाए किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको आगे बढ़ना है उसको पढ़ना पड़ेगा, परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, और अपने आप को हमेशा खुश रखो, प्रसन्न रहो, पॉजिटिविटी से भरे रहो, तब जाके मन लगेगा पढ़ाई में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।